बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईवान तजारत उकी के मरकज़ी ऑफिस से तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारी मरकज़ी कैबिनेट और तमाम जितनी हमारी यूनियंस हैं उनके सदूर और अहदेदारान बैठे हैं और साथ हमारे मीडिया के भाई भी हैं और एक्शन कमेटी के चेयरमैन ज़ाहिर लाला भी आए हुए हैं। सब भाइयों को दोस्तों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज ईवान तजारत के मरकज़ी ऑफिस में आए। शूरा के चेयरमैन अरशाद साहब भी मौजूद हैं मरकज़ी कैबिनेट की मौजूदगी में और ज़ैली तंजीमों की तरफ से। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को सारे भाई शेयर करें ताकि अवाम उन्नास तक हमारा पैगाम पहुंचे। आज से 3-4 दिन पहले हमने हड़ताल की कॉल की। पीर वाले दिन हमारी हड़ताल करनी थी, जो कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इंशाल्लाह अब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ज़िली इंतज़ामिया से और तहसील इंतज़ामिया से, AC साहिबा से, DC साहब से और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब मकबूल हुसैन साहब से हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। कल AC ऑफिस में हम AC साहिबा ने बुलाया था मीडिया के भाइयों की मौजूदगी में। तमाम हमारी ज़िली तंजीमों के लोग वहाँ पर गए, मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने हमसे हमारे मुतालबात पूछे। हमने उनको जो है शार्टली अपने मुतालबा पहले ये बताया कि अगरोर तनावल का जो मसला है बिजली का, उसको हल किया जाए। जो नाजायज़ 13 परमिट्स हैं इनको कैंसिल किया जाए। फिर बात यहाँ पर आकर टिक गई कि उन्होंने काम करना है, तो हमने उनको एक शेड्यूल दिया कि ये जो परमिट है इनको हाफ किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जितने हमारे फीडर्स हैं उन पर काम अगर किसी फीडर पर करते हैं तो चारों फीडर एक साथ बंद ना किए जाए। तीसरा हमारा मुतालबा था कि उगी बाजार चूँकि ग्रिड स्टेशन के नज़दीक है, यहाँ पर मैं एक वजाहत करूँगा दरबन के हवाले से। दरबन भी हमारा बड़ा बाजार है, लेकिन वो चूँकि ग्रिड से बहुत दूर है उसकी स्ट्रेंथ, तो वहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि उसको अलहदा से चलाया जाए। लेकिन उगी का बाजार चूँकि बिल्कुल बगल में है हमारे ग्रिड स्टेशन के, तो इसको हम मुस्तस्ना कर सकते हैं इन परमिट से। तो इसलिए हमने उनसे ये उगी के बाजार में 3-4 हज़ार ताजर हैं, दरबन के भी हैं, उगी के भी हैं, तनौल के भी हैं, अगरोर के भी हैं, गुजबाना के भी हैं और सारे हैं। हमारी मोबाइल यूनियन के अहदेदारान भी आ गए हैं। तो जितने हमारे इलाके हैं उनके दुकानदार मौजूद हैं। कोई क्या काम करता है, कोई टेलर है, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, किसी की जो है चार्ट्स की दुकान है, किसी के होटल है, बहुत सारे लोग हैं, उनका रोज़गार वाबस्ता है। लिहाजा बाज़ार को इन परमिट से इस्तिस्ना दिया जाए। ये 3 मुतालबात थे। पहले उन्होंने कल के स्टेप में हमारे शाम को जो मुज़ाकरात हुए, मैं आपको खुद कर बताता हूँ, ADC साहब से और AC साहिबा से। उनमें एक्सीएन साहब के साथ वो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थे हमारे अफसरान। और मैं एक बात और भी यहाँ पर इजाफा करता चलूँ जो कि आपने हेडलाइंस में लिखनी है। अखबारात के मीडिया के भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी ज़िली और तहसील इंतज़ामिया पर होगी, क्योंकि हमें जो हड़ताल से बैक पॉइंट पर करने में मजबूर किया है उसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, DC साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, जिनकी वजह से एतबार करके हमने उनकी बातों पर अपनी हड़ताल की कॉल वापस ले रहे हैं। तमाम दुकानदार जो हैं पीर को अपना कारोबार खोलें, हड़ताल की कॉल हम वापस लेते हैं और हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं और हमारे तीनों मुतालबात मान लिए गए हैं। पीर वाले दिन हम इंशाल्लाह मीडिया के भाइयों की मौजूदगी में जाएंगे दफ्तर को और वहाँ से शेड्यूल लाएंगे कि जो परमिट आपने हाफ किए हैं वो कौन कौन से दिन होंगे। उन परमिट्स की तरतीब ये होगी कि 2 फीडर वो बंद करेंगे काम के सिलसिले में और वो बाकायदा काम भी करेंगे। तो एक दिन जो अगलोर के 2 फीडर्स हैं, जिनमें एक सुसुल फीडर कहलाता है और दूसरा जो है दिलगुड़ी फीडर है, जब परमिट होगा तो इन दोनों पर होगा, लेकिन तनावल के फीडर खुले रहेंगे, शेरगढ़ भी और दरबन भी। ये मैं वजाती तौर पर बता रहा हूँ। दूसरा, जब तनावल के फीडर्स पर लोड शेडिंग होगी शेरगढ़ फीडर और दरबन फीडर पर, तो उस वक्त हमारे सुसुल फीडर और दिलगुड़ी फीडर जो अगलोर के हैं वो चल रहे होंगे। तो 4 फीडर बैक वक्त नहीं बंद करेंगे, 2 फीडर बंद किए जाएंगे। ये मुतालबा भी उन्होंने मान लिया है। उसके अलावा जो 2 घंटे की लोड शेडिंग है उसको छोड़कर बाजार उगी का जो है लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगा, परमिट से मुस्तस्ना होगा। ये सारी बातें DC साहब ने मुझे फ़ोन करके ख़ुद बताई, व्हाट्सएप भी उनका मेरे पास मौजूद है, लिख कर भी उन्होंने भेजा है। और इंशाल्लाह पीर वाले दिन AC साहब के ऑफिस में जाकर
SDO साहब को मैंने कहा है उन्हें बुलाएं और मीडिया वालों को ये वजाहत दें कि ये जो बाकी जो परमिट हाफ किए ये कब कब होंगे, आवाम को मतला किया जाएगा कि 2 फीडर्स पर फलान दिन परमिट होगा और बाकी 2 फीडर पर फलान दिन परमिट होगा। तो बाकी हमें कोई हड़तालों का शौक नहीं है, लेकिन अपने हक की खातर हड़ताल हमारे पास एक ऑप्शन होता है। हम चूँकि पुरअमन अवाम हैं, पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी पुरअमन हड़ताल का एहतजाज का काल दें। और ईवान तजारत की सारी टीमों ने यक ज़बान होकर काल दी थी। मैं उस पर अभी थोड़ी देर पहले सियासी पार्टीज़ ने भी अपनी जो है वो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं स्पेशली तौर पर ताहिर खान अफछाजड़वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने पोस्ट आसिफ न्यूज़ पर, आस न्यूज़ पर मैंने देखी, तमाम न्यूज़ चैनल्स पर लगाई, अपनी ID पर भी लगाई और उन्होंने कहा कि मैं अब्टाबाद से आऊँगा, साथ अपने छजड़वाला से लोगों को भी लाऊँगा इलाके से, मस्जिदों में ऐलान करके, और बाकायदा हम मिलाद चौक उन्होंने ऐलान किया था बंद करेंगे। रात आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, मैंने अपनी ID पर भी उनकी पोस्ट शेयर की थी। तो मैं चूँकि वो एक सियासी शख्सियत है मोतबर, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताहिर खान अफछाजड़वाला, ताहिर खान स्वाति, सबसे पहले उन्होंने हमारी हड़ताल की हिमायत की। ज़ाहिर खान स्वाति साहब ने भी उस दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि सदर साहब हम ईवान तजारत के साथ हैं और इंशाल्लाह मिलाद चौक उगी में धरना होगा, जो भी होगा एहतजाज होगा पुरअमन, उसमें हम 1 दिन 2 दिन जब तक आप एहतजाज करें हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह तनाउल से तंजीमों ने फ़ोन किया, बहुत सारे भाइयों ने, और न्यू पाकिस्तान जो है हमारी एक तहरीक है जिसका उस दिन प्रोग्राम भी हुआ था, उन्होंने भी कहा था। जिन जिन ने हमें कॉल्स की, सियासी पार्टियों ने, मैं सबके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया। अभी थोड़ी देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोहम्मद उस्मानी साहब लोगों ने की, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया के भाइयों का भी, ईवान तजारत की सारी टीम ये बैठी है, शुक्रिया अदा करती है कि आप लोगों ने हमारे कदम के साथ कदम मिलाया। उसके बाद मैं आखिरी बात ये करूँगा कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसके ज़िम्मेदार ज़िली और तहसील इंतज़ामिया होंगे। अगर इसमें वो बात नहीं मानेंगे तो हड़ताल की काल देकर हड़ताल करना ताजरों के लिए कोई मसला नहीं है। ये बात अपने ज़हन में रखें। हम जो हड़ताल इस पीर को कर सकते हैं वो हम जुमरात को भी कर सकते हैं, और वो हम हफ्ते को भी कर सकते हैं, हम 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। अगर इन जो बातें ADC साहब ने, इसी साहिबा ने एक्सिन साहब से तय की हैं, इनमें अगर वापडा ने रूगर्दानी करने की कोशिश की तो हम इंशाल्लाह फिर काल करके दोबारा हम फिर इंशाल्लाह इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि अगले मुज़ाकरात फिर कहाँ पर होंगे? सारे जब बोले इंशाल्लाह फिर अगले मुज़ाकरात चौक में होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मकबूल हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 2 रातें और 2 दिन जो है, रात वो मेरे साथ 10-11 बजे तक, सारी टीम को पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उनके मैसेज डाले थे, तो 11 बजे तक वो मुज़ाकरात में हमारे साथ जो है मौजूद थे और उनके मुज़ाकरात आपने सुने भी हैं और माशाल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त अपना जो फरीज़ा था वो अदा किया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, इसी साहिबा का भी, और अपनी अवाम नास का जिन्होंने कमेंट्स करके और सोशल मीडिया पर हमें ये कहा कि हम आपके साथ हैं और सारे लोग चौक को आएंगे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके तीनों मुतालबात मान दिए गए हैं। बाजार परमिट से मुस्तस्ना होगा, 2-2 फीडर पर परमिट्स होंगे और परमिट भी 13-14 इस तरह की बात नहीं, हाफ होंगे। और उसके अलावा जो है ये मैं एक बात बता दूं कि रात जब 11 बजे लोड शेडिंग होती है, और ये रफ़ीदीन साहब ने मुझे अभी बताया था नमाज पढ़ते वक्त कि सदर साहब ये मेरी तरफ से कहिएगा, तो फिर 11 बजे आपको टाइम याद होता है, आप लोग जो है बिजली बंद करते हैं, लेकिन उसके बाद 12:15 बजे तक आपको फिर स्विच ऑन करनी याद रात को भी नहीं होती और दिन को भी अक्सर इस तरह होता है। तो आप लोग जब 11 बजे बंद करें तो मेहरबानी करें घंटे से ऊपर टाइम ना लें, लाइन लॉसेस पूरे ना करें। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बारिश होती है तो वाकई सारी सारी रात आप बहाना बना कर बिजली बंद करते हैं। ये चीज़ें अब अगरोर तनाउल के अवाम नहीं मानेगी, क्योंकि हमारे इलाके में और हमारे जितने भी हैं, वज़ीर खान साहब भी ज़ाहिर भाई ने कहा देख रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी हमारी हिमायत की थी। और वज़ीर खान साहब ने जो है मेरी जो पहली दफ़ा मैंने घर से लाइव आया था, आपने अपने पेजेस पर लगाई थी, वो शेयर भी की थी, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितनी सियासी मुतबर शख्सियात ने हमारा साथ दिया। और मैं इस मौका पर अपने चेयरमैन शूरा, मरकज़ी टीम, अपनी हेडड्रेसर यूनियन, अपनी जो है टेलर यूनियन, अपनी फर्नीचर यूनियन जो नई नई बनी है, अपनी मेडिकल यूनियन के अहदेदारों का, मोबाइल यूनियन के अहदेदारों का, अपने होटल वाली यूनियन का, कबाब वालों का, और हमारे कपड़े की जो यूनियन है, सराफा बरादरी है, और जितने भी हमारे कबाब फरोश हैं
और जितने हमारे भाई हैं, दुकानदार हैं, क्रैकरी यूनियन के शाहीन भाई भी बैठे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इत्तेहाद दिखाया और आपके इत्तेहाद का आज ये नतीजा है कि इंशाल्लाह हमारी बात जो है मुज़ाकरात के ज़रिए बग़ैर हड़ताल के, बग़ैर एहतजाज के मानी गई। तो मैं जनरल सेक्रेटरी साहब को अब माइक देने लगा हूँ, वो भी आखिर में बात करेंगे और ज़ाहिर खान साहब भी एक बात कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह आपको मुबारक हो, अगरोर तनाउर की आवाम को। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे अगर जब भी ज़्यादती होगी तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सारी जिम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया और एसी साहिबा ने उठाई है, तो अगली बार हम बगैर